आपका ये कहना कि ममता बनर्जी ही जीतेंगी आफ्टर थॉट है, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? भाई आफ्टर थॉट नहीं, मैंने दिसंबर में कहा है। चैट लीक होने के बाद? अरे नहीं, मैंने दिसंबर में कहा है। बाद सर मैंने ना, दिसंबर में कहा। लीक होने के बाद पहली बात तो आप करेक्ट कीजिए अपने आप को। आप सुनिए तो मेरी बात। नहीं, कैसे सुने? आप काउंटर पहले सुनिए, पॉइंट तो सुनिएगा ना। मेरी बात स्ट्रैटेजी कैसे बनाइएगा जब इंटरव्यूअर का सवाल नहीं सुन तो लीजिए आप। उसी वीडियो, उसी लीक में एक आगे का हिस्सा ये भी है जब एक महोदय बातचीत के दौरान कहते हैं कि अरे इसमें से तो एक महिला या एक पुरुष कहते हैं कि अरे इसका तो एक स्क्रीनशॉट किसी ने डाल दिया सोशल मीडिया पे। सुनिए, उसके बाद मैंने क्या कहा? पूरी बात आपने कहा ठीक है डाला होगा, फिर दूसरा सुनिए तो मैंने क्या कहा? नहीं, शांति छा जाती है। नहीं, फिर एक व्यक्ति कहते हैं कि ऐसा होगा कि कोई हमारी बात रिकॉर्डिंग भी कर रहा है। हाँ ठीक है, तो फिर उस पर मेरा जवाब क्या है? गंभीरता छा गई। नहीं, मेरा जवाब क्या है? शांत नहीं, कोई शांत नहीं हुआ। ये आप जबरदस्ती रिकॉर्डिंग हो रही थी। अरे भाई, आप जबरदस्ती का ऑप्टिक्स बना रहे हैं। जब ये बात कही गई है उसके बाद 45 मिनट तक वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे बातचीत चलती रही है। मेरा स्टेटमेंट उस पर किसने क्या क्या मैं नहीं जानता हूँ। मेरा स्टेटमेंट ये है कि भाई इस प्लेटफॉर्म पे अगर कोई कर भी रहा है, आप तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि इस बात मैं जो बात कह रहा हूँ वही बात आप कह रहे हैं कि किसी ने ये बताया कि लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ठीक है, करने दीजिए। हम तो वही वाले हिस्सों में मोदी की ज्यादा बात बिल्कुल बात हुई है, उसके बाद सारी बात हुई है। 45 मिनट की जो चर्चा है उसमें ज्यादातर जो बात है वो ये मुझे लगता है कि पहले 10 मिनट में ही किसी ने ये बात को उठाया। मैंने ये कहा कि मैं वही बात कह रहा हूं जो मैं बात पब्लिकली कहता हूं। लेकिन ये कहना जब आप कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं, आप लीक की बात छोड़ दीजिए, मैं आपके टेलीविजन पे कह रहा हूं कि मोदी जी बहुत पॉपुलर हैं यहाँ। इससे क्या दिक्कत है? भाई पॉपुलर हैं। अगर बीजेपी को यहाँ 40% वोट मिल रहा है, बंगाल जैसे बड़े राज्य में उनको लोकसभा में 18 सीट मिली है, कुछ तो वजह होगी तभी मिली होगी। मैं उनमें से नहीं हूं। आपके बोलने का मतलब है ना कि बाजी पलट रही है। किसने कहा? बीजेपी ने कहा हथियार डाल दिया। अरे भाई, बीजेपी जो कहा कि ममता की सरकार नहीं बन रही है, अब मोदी की सरकार बन रही है। आप मुझे सुना दीजिए। अरे आप सुनिए, ऐसा नहीं, आप दलितों के वोट में आपने कहा कि दलितों का भी एक बड़ा हिस्सा जा रहा है बीजेपी। अभी आपको कह देता हूँ, इसमें मतुआ समुदाय आपने कहा। अरे भाई, मतुआ दलित का हिस्सा है, पहले तो ये समझ लीजिए। मतुआ या नामशूद्र जो हैं वो दलित समाज का एक हिस्सा है। मैं आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड, लीक की बात क्यों कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह देता हूं ये बात कि दलितों का एक बड़ा समुदाय। और आपको मेरे कहने की जरूरत नहीं है, CSDS के सर्वे में ये बात प्रमाणित तौर पे कही गई है कि लोकसभा के चुनाव में करीब 80% से ज्यादा दलितों ने बीजेपी को वोट किया। मैंने अपने चैट में जो सो कॉल्ड आप लीक जिसको बता रहे हैं, मैंने ये कहा कि बाई लार्ज SC समुदाय में और उसमें खासकर जो मतुआ समुदाय के लोग हैं वो बाई लार्ज बीजेपी को वोट कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कर रहे हैं जितना लोकसभा में कर रहे थे। ये बात कही है मैंने, और इसमें छुपाने की क्या बात है? सवाल नंबर 3, आपने ध्रुवीकरण को खुलकर स्वीकारा है। बिल्कुल स्वीकारा है, पूरी बात स्वीकारा है। प्रशांत किशोर आ जाए, शुभेंदु अधिकारी आ जाए, कुछ नहीं होता है। जो हिंदू वोट है वो हिंदू वोट है, ये आप कह रहे हैं? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी को जो 40% वोट मिल रहा है, मैं फिर से आपके दर्शकों के लिए रिपीट किया सवाल पूरा होने दीजिए। आप उल्टा बात कह रहे हैं ना। मैंने ये कहा कि बीजेपी को जो वोट मिल रहा है उसके 4-5 जो की कंपोनेंट हैं वो मोदी जी की पॉपुलैरिटी है, उसकी वजह से मिल रहा है। ध्रुवीकरण है, इसलिए उनको वोट मिल रहा है। स्वीकारा है आपने? अरे स्वीकार क्या करना, मैं कह रहा हूँ। इसमें आप तो ऐसे कह रहे हैं स्वीकारा जैसे कोई बहुत बड़ी सीक्रेट है जिसको मैंने पीछे से स्वीकार कर लिया। तीसरी बात, मैं आपको फिर से स्वीकार कर, अगर वो स्वीकारना है तो मैं फिर से स्वीकार कर लेता हूं। मोदी जी की पॉपुलैरिटी, ध्रुवीकरण, SC समुदाय का एक बड़ा हिस्सा जो बीजेपी को वोट कर रहा है, और हिंदी भाषियों में बीजेपी की पकड़, ये चारों चीजों का महत्वपूर्ण योगदान है बीजेपी के 40% वोट में। लेकिन सच्चाई, जितनी बड़ी सच्चाई ये है, इतनी बड़ी सच्चाई ये भी है कि 40% अगर वोट बीजेपी को आ रहा है तो तृणमूल को 45-40% वोट आ रहा है। 40% के साथ वो 100 सीट नहीं ले पाएंगे। यही तो मैं नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। सीट वाइज आपको लग रहा है कि नहीं मिल पाएगा उनको? सीट वाइज, रीजन वाइज सबसे बड़ा ऑपोजिशन बनेंगे, लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि लोकसभा में भी उनको 41% वोट आया था। लोकसभा में वो 18 सीट जीते, और अगर उसको आप असेंबली में कन्वर्ट करेंगे तो वो 120-121 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी आगे थी। तृणमूल 164 विधानसभा में आगे थी। बीजेपी को जीतने के लिए 150 के पार होना है। तो मेरा पूरा ये है कि भी 40-41% का जो वोट शेयर है बीजेपी का, वो इन वजहों से है, उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, अगर कुछ है तो वो घट ही रहा है।